नमस्कार, आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। राहुल गांधी के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने 2018 के उस बयान को लेकर जो मानहानि का प्रकरण दर्ज कराया था, उस मानहानि के प्रकरण में ये हालात बन गए कि राहुल गांधी को भरी अदालत में बाकायदा लिखित में माफी मांगनी पड़ गई। जज के सामने गिड़गिड़ाना पड़ गया कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। लगा था कि इस मामले में राहुल गांधी पूरी तरीके से हार गए। हालात ये बन गए थे कि अगर अदालत फैसला सुना देती तो इस फैसले में राहुल गांधी की पूरी राजनीति लटक कर रह जाती। राहुल गांधी को 2 साल की मानहानि के मामले में सजा हो जाती, उनकी लोकसभा की सीट, उनका विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष का पद भी चला जाता। लेकिन क्या करें, जनता तो बेवकूफ है। जनता के लिए राहुल गांधी देश के दुश्मन है। जनता के लिए राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी है। जनता के लिए राहुल गांधी कौन है? कट्टर जिहादी इस्लामिक संगठनों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले हैं। जनता के लिए राहुल गांधी कौन है? जॉर्ज सोरोस से फंडिंग लेकर भारत में अंतर कलेश मचवाने वाले। जनता के लिए राहुल गांधी कौन है? सबसे बड़े भ्रष्टाचारी। जनता के लिए, राजनेताओं के लिए नहीं, पार्टी के लिए नहीं है, कार्तिकेय सिंह चौहान के लिए नहीं है। हां, मंच पर कार्तिकेय सिंह चौहान राहुल गांधी के खिलाफ बिगुल फूकेंगे, भ्रष्टाचारी बताएंगे, देश का दुश्मन बताएंगे, लेकिन राजनीतिक मंच से नीचे राहुल गांधी के साथ गलबहिया भी करेंगे। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये साबित हो गया, मैं हार गया, आप जीत गए। मेरे तमाम जो कल साथी मेरे वीडियो पर कह रहे थे कि आप बेवजह की मेहनत कर रहे हैं तिवारी जी, इस पर कुछ नहीं होना है। राहुल गांधी, एक हमारे रिटायर्ड कर्नल है, मैंने उनका मैसेज पढ़ा फेसबुक पर, उन्होंने लिखा कमेंट में कि आप भले इस मुद्दे पर बोल रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं राहुल गांधी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे भरोसा था क्योंकि इस बार गेंद शिवराज सिंह चौहान के बेटे के हाथ पे थी। लेकिन भाई साहब, मैं हार गया। यह बात तय हो गई है कि राहुल गांधी का ये राजनेता कुछ नहीं करेंगे। राहुल गांधी देश को लूट ले, राहुल गांधी आतंकवादियों का समर्थन करें, ऑपरेशन सिंदूर का अपमान करें, पाकिस्तान की तरफदारी करें, या जॉर्ज सोरोस के कहने पर भारत में साजिशें रचे, इनके लिए राहुल गांधी तो इनका दोस्त है। कल भी यही हुआ। कार्तिकेय सिंह चौहान ने राहुल गांधी को माफी दे दी। सोचिए आप, मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही कि माफ क्यों किया, कौन सा रिश्ता, कौन सा संबंध? एक जो देश का दुश्मन है उसके खिलाफ आपको इतना अच्छा मौका मिला था कि आप उसकी राजनीति को खत्म करके देश में ये जो पूरा हिंदुओं के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसे ध्वस्त कर सकते थे। ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश की जनता का करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए लोकसभा के भीतर हंगामा मचा के नष्ट कर देते। लेकिन कार्तिकेय सिंह चौहान ने तो दरिया दिल दिखा दिया, बड़ा दिल दिखा दिया। माफ कर दिया, जाओ तुम्हें किया माफ, करो देश को बर्बाद, करो लगाओ राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध, मेरा क्या जाता है भाई, मैं तो एक पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा हूं, मेरा क्या जाएगा। राजनीति में आऊंगा तो इसी राहुल गांधी के खिलाफ बोलूंगा, कांग्रेस के खिलाफ मैं ताल ठोकूंगा। हां, लेकिन जैसे ही राजनीतिक मंच से उतरूंगा, हम सब एक हैं। अगर कोई बेवकूफ है, कोई अगर दूसरा है, तो वो ये आम जनता है जिसे लगता है कि राहुल गांधी राष्ट्र का दुश्मन है। लेकिन भैया, हमारे तो आपसी संबंध है, वैचारिक मतभेद है, वैचारिक। ये आज की राजनीति का सबसे बड़ा एक इनके लिए अपना बचाव करने का हथियार वैचारिक मतभेद है। राहुल गांधी और शिवराज सिंह चौहान के बीच में वैचारिक मतभेद है, लेकिन एक दूसरे की शादी में रसगुल्ले छनते हैं, गुलाब जामुन छनते हैं, रसमलाइयां खाई जाती हैं। कार्तिकेय सिंह चौहान की शादी में शिवराज सिंह चौहान ने जब इनवाइट किया था तो राहुल, प्रियंका खड़गे सब पहुंचे थे भैया, रसगुल्ले खा रहे थे, शिवराज मेजबानी कर रहे थे, जय हो आ गए आप गांधी परिवार के सपूत। माफ कीजिएगा, मैं इस तरह की बातें कर रहा हूं, अगर लेकिन सच नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। मैं अगर किसी व्यक्ति को भगवान राम के खिलाफ बोलता हुआ सुन लूं तो उससे जिंदगी भर के लिए संबंध खत्म कर दूंगा।
ये कौन सी वैचारिक इनकी वो है भाई? क्या जरूरत है इनको संबंध बना के रखने की? कि नहीं भैया, आप राम को गाली दो, आप राष्ट्र को गाली दो, लेकिन मैं अपने बेटे की शादी करूंगा तो आपका स्वागत करूंगा, आपको गुलाब जामुन खिलाऊंगा। ठीक है, आप निभाइए ना, शादी ब्याह कीजिए भैया, कार्यक्रम कीजिए, बर्थडे में बुलाइए, जन्मदिन में बुलाइए, और सब में बुलाइए, घर में सत्यनारायण की कथा हो तो राहुल गांधी को बुलाइए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां लीगल मामला था वहां आप दरिया दिल क्यों दिखा रहे हैं? अगर आपको राहुल को माफ करना है तो फिर देश की जनता को भी बोल दीजिए, राहुल हाथ जोड़ के माफी मांग ले कि मैंने 65 सालों तक मेरे परिवार ने, हमने देश को बर्बाद किया, आज भी मैं देश को बर्बाद कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं, मेरा इंटेंशन नहीं था बर्बाद करने का, लेकिन कर दिया मैंने। तो देश की जनता भी माफ कर दे, बना दे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। भाई क्यों देश की जनता इतनी खुन्नस खा के बैठी है राहुल गांधी से? मुझे लग रहा है देश की जनता को भी अब माफ कर देना चाहिए, क्योंकि शिवराज के बेटे माफ कर रहे हैं। और यह सिर्फ एक मामला नहीं है कि राहुल गांधी को माफ किया जा रहा है। सूरत में आप देखिए, मोदी सरनेम वाला मामला गुम हो गया है। देश की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश रचवाई, मामला कहां गया? स्पीकर ओम बिरला जी भूल गए। अगले दिन पूछ रहे थे, राहुल जी ये आपके हाथ में क्या हुआ है, जाके मरहम लगा दीजिए। राहुल गांधी के हाथ में क्या हुआ है, देश में क्या हुआ है उसकी फिक्र नहीं है, राहुल के हाथ में क्या हुआ है इसकी फिक्र है। दरिया दिल, ये पहले भी होता था हमारे देश के इतिहास में। हमारे जो राजा रहते थे, ये आते थे अंग्रेज, मुगल आते थे, ये ऐसे जी हुजूर, जी हुजूर, हुजूर 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 हुजूर, हाँ आ जाओ दरबार में बैठ जाओ, कल से दरबार में बैठो। 4 दिन बाद ये दरबार में कब्जा कर लेते थे। वही आज हो रहा है, कुछ नहीं हुआ मामले में। और सुनिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये दोनों के बीच में चलता रहता है। एक मामला था, मैं आपको बता रहा हूं, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, जिसमें मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था विवेक तनखा ने, जो कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं और अधिवक्ता भी हैं। तो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले फरवरी के महीने में शिवराज सिंह चौहान और उनके बीच में समझौता हुआ, तो उन्होंने भी शिवराज सिंह चौहान को माफ किया है। तो भाई बनता था, आपने माफ किया तो हम भी माफ करेंगे। हाँ, आम जनता को लड़ने दो, आम जनता को वैचारिक मतभेद में खुद का खून जलाने दो। आम जनता राहुल गांधी का सपोर्ट नहीं कर सकती। आम जनता को मना है, वो देश का दुश्मन है, हमारे लिए वो संबंधी है, हमारा वो मित्र है, वैचारिक मतभेद। आज से मुझे भी लग रहा है कि मैं भी राहुल गांधी की खूबियां ढूंढना शुरू करूं और राहुल गांधी को राष्ट्र का सपूत बताऊं। वैचारिक मतभेद है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं भी राहुल गांधी का समर्थन करूं। जब वो राष्ट्र का विरोध करे तो मैं राहुल का समर्थन कर दूं, ऐसा करना पड़ेगा लग रहा है, तभी ये राजनेता मानेंगे। बहरहाल इस मामले को खत्म कर दिया गया। खुद कार्तिकेय सिंह चौहान ने अदालत में अर्जी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी से गलती हुई है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है, तो मामले को खत्म कर दिया जाए। इसी के साथ इस वीडियो को भी मैं खत्म कर रहा हूं।